अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रपोर्शन व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। जो आपके पास प्रपोर्शन होता है ना, होता वो है x/n की फॉर्म में। ठीक, प्रपोर्शन आपके लिए नया नहीं है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में आपने p पढ़ा हुआ, वही p है, ये वही प्रपोर्शन है ये। अब इसकी निशानी क्या होती है कि x की वैल्यू दी होगी, n की वैल्यू दी होगी और सैम्पल साइज़ आपको दिया होगा बहुत ही लार्ज। लार्ज का मतलब है कि 100, 150 इस तरह करके बहुत बड़े, 30 से तो बहुत बड़े दिए थे। ठीक, इसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ होता है वो जी यूज़ होता है हमेशा। प्रपोर्शन के लिए 1 सैम्पल 2 सैम्पल में जी ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास सैम्पल साइज़ जो है वो बहुत लार्ज होता है और लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए आप जी यूज़ करते हैं। फार्मूला इसका 1 सैम्पल के लिए है p कैप माइनस p डिवाइडेड बाय √p/n। ठीक है जी, ये इसका पॉपुलेशन पैरामीटर है और ये इसके वेरिएंस की वैल्यू है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। ठीक, ये यूज़ होता है। फिर जहाँ पर आपके पास p x/n होता है वहाँ पर आप इसको बाइनोमियल से अप्रॉक्सीमेट भी समटाइम कर देते हैं और ये हो जाता है x - np/√np3। ठीक है जी, लेकिन बेसिकली आपने जो यूज़ करना है वो यही करना है जब तक वो आपको कोई ख़ास प्रोबेबिलिटी देगा नहीं। ठीक है, वो कब देगा? वो स्पेशल तभी देगा जब वो आपको कोई प्रोबेबिलिटी का जिक्र करेगा, कोई कॉइन का, कोई कॉइन टॉस हो रहा है, कोई डाई रोल हो रही है, कोई इस तरह से। फॉर्मूलेशन ऑफ नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यही है, p = p0, नॉट इक्वल टू p0। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू p0 होगा तो लेस देन p0 h1 में चला जाएगा, और इसी तरह अगर लेस देन इक्वल टू p0 होगा तो ग्रेटर देन h1 में चला जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप सेट करेंगी, 0.05 होता है या फिर 0.01 ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या जो भी वो गिवन देंगे। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास आता है x - np0/√np0 ये क्या है? ये विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन है। ठीक है जी, विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन आपने डायरेक्ट लगा देना, और ये विद कंटिन्यूटी करेक्शन। आप यूजुअली इसको विदाउट और विद के लिए आप ये जहन में रखिए कि जब उसने प्रोबेबिलिटी के कोई सवाल दिए होंगे, जैसे कुछ भी करने के लिए दिया होगा कि जैसे कॉइन टॉस हो रहा है और उसमें काम हो रहा है, या फिर इस किस्म का कोई काम, तो उसमें आपने कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है, क्योंकि ये फिर बाइनोमियल का केस बन जाता है, तो उसमें आपको कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपके पास निशानी होती है कि जब आपने आपका जो x की वैल्यू है वो np0 से बड़ी अगर होगी तो आपने x की वैल्यू में से माइनस करना होता है 1/2, वरना प्लस करना होता है। ये लाइन जो लिखी हुई है ना, x - 1/2 एज x ग्रेटर देन np0, ये सिचुएशन आपने कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए जहन में रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, अब माइनस कब करेंगी? जब आपका x बड़ा होगा np0 से। प्लस कब करेंगी? जब आपका x छोटा होगा np0 से। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है। अब उसी तरह से आप टू टेल के लिए जिस तरह सेट करती हैं क्रिटिकल रीजन, कि अगर -z α से छोटी वैल्यू आ रही है या फिर z α/2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसको आप रिजेक्ट करेंगी। अगर आपका राइट टेल पे है तो ग्रेटर देन वैल्यू आपने रिजेक्ट करनी है, अगर लेफ्ट टेल पे है तो लेस देन वैल्यू आपने रिजेक्ट करनी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखिए 16.14, उसमें वो कहता है कॉइन इज टोस्ट 400 टाइम्स। दो चीज़ें आ गई, कॉइन आ गया आपके पास, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी p की, और q की भी 1/2 हो जाएगी। n आपके पास 100 भी नहीं है, 400 है। कितना बड़ा है ये? 30 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और नंबर ऑफ हेड्स क्या हैं? 216 है, यानी x दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और साथ में प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। अच्छा, अब इसमें आपके पास चूँकि ये प्रोबेबिलिटी का केस बन रहा है ना, तो ये x/n करके आपने p0 निकालना। अगर वो सिर्फ x और n देता और इस तरह की कोई सिचुएशन ना देता तो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन से आपने सिंपल फार्मूला लगा देना था, ये p - p0 वाला। अब चूंकि यहाँ पर उसने कॉइन की बात कर दी है तो ये आपका बाइनोमियल का स्पेसिफिक केस हो गया।
तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी लगाएंगी P इज़ इक्वल टू 1/2 क्योंकि कॉइन टॉस हुआ है, और नॉट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ऑल्टरनेटिव, क्योंकि किसी भी किस्म का उसने नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा कि डिस्कस वेदर द कॉइन बी एन अनबाइज्ड वन। अनबाइज्ड का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर होनी चाहिए तो H1 क्या हो जाएगा कि नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा आपके पास 0.05 आ गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक लगेगा, चूंकि ये बायनोमियल का केस है जो कि प्रोपोर्शन के अंडर डील हो रहा है, तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी यहाँ पर। z इज इक्वल टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP नॉट डिवाइडेड बाय NP नॉट Q नॉट। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपका x जो है वो NP नॉट से बड़ा है या छोटा। सबसे पहले तो NP नॉट की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगी ना, वो क्या आती है, वो 200 आ रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप अल्फ़ा अपना सेट कर चुकी हैं तो क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट कर लेंगी। 2 टेल है ये, ठीक है, 0.05 आपका लेवल है, तो आपके पास 1.96। उस टेबल से भी देखेंगी, अगर जो मैंने आपको छोटा सा टेबल याद करवाया है तो वो टेबल भी आपको 1.96 वैल्यू दे रहा है। और अगर पीछे से जी के टेबल से आप फाइंड आउट करती हैं, जैसे आपको पूरा प्रोसेस बताया अल्फ़ा/2 के ज़रिए से, तो भी 1.96 इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब कैलकुलेट करनी है। 216 आपके पास x की वैल्यू है, माइनस 1/2 क्यों किया, क्योंकि इसकी ये वाली वैल्यू जो है ना, ठीक है, वो इस कंडीशन के तहत आ रही है, यानी आपकी x की वैल्यू 216 बड़ी आ रही है आपकी जो 200 NP नॉट की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, उसके मुताबिक। ठीक, तो आप क्या करेंगी, x माइनस 1/2 करेंगी, x की वैल्यू में से माइनस 1/2। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी करेक्शन में प्लस और माइनस साइन कब लगना है, माइनस साइन तब लगना है जब x की वैल्यू आपकी बड़ी होगी NP नॉट की। x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 216 आ रही है, NP नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में 200 आ रही है। चूँकि वो बड़ी है तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी करेक्शन में माइनस 1/2 कर देना है। ठीक है जी, माइनस 1/2। और इसी तरह अगर वो उससे रिवर्स कंडीशन में आ रही होती तो फिर प्लस हो जाती। अच्छा जी, ये NP नॉट की वैल्यू है, ये NP नॉट Q नॉट की वैल्यू है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.55 आ गया। अब इसको आपने कंपेयर करना है 1.96 से। अब आप देखेंगी कि ये वैल्यू छोटी है 1.96 से, लिहाजा आप क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी एज नोट को। और एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आपका कॉइन अनबाइज्ड है।